श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शाम की पूजा हम सभी को कितने बजे तक कर लेना चाहिए ये सबके मन में आता है और यही जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। जैसे हम सुबह की पूजा करते हैं वैसे हमें शाम की भी पूजा का नियम जरूर रखना चाहिए। शाम की पूजा हम सभी को सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे बाद का जो सबसे श्रेष्ठ समय होता है वो है प्रदोष काल। और ये प्रतिदिन आपके शहर में जितने बजे ही सूर्यास्त हो, क्योंकि कहीं जल्दी अंधेरा होता है और कहीं थोड़ा लेट में होता है, तो आप अपने शहर के अनुसार सूर्यास्त को देख सकते हैं। और जब आपका सूर्यास्त होने लगे तभी आपको अपने घर के मंदिर में दीपक और मुख्य द्वार पे दीपक जलाना चाहिए। शाम की पूजा में हमें क्या क्या करना चाहिए? शाम की पूजा में सबसे पहले है दीपक जलाना। सबसे श्रेष्ठ होता है दीपक जलाना। एक अपने मुख्य द्वार पे, अगर तुलसी माता आपने रखा है तो वहां पर लंबी बाती का शुद्ध गाय घी का दीपक होना चाहिए। और दीपक हमें कैसे जलाना चाहिए? जब आप अपने घर के अंदर की तरफ घुसते हैं तो राइट हैंड जो होता है आपका, यानी सीधा जो हाथ होता है, उसी तरफ जो है आपका दीपक होना चाहिए। और दीपक जलाते समय भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप मेरे घर पर जरूर आइएगा, हमारे जो कष्ट है, पीड़ा है, उसे जरूर समाप्त करिएगा। ये बोलते हुए प्रतिदिन आपको अपने मुख्य द्वार पे शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में आपको लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए, शुद्ध गाय के घी के दीपक। और शाम के समय हमें भगवान को, सभी देवी देवताओं को स्नान कराने की जरूरत नहीं है। आपको शिवलिंग पर शाम के समय गीला चंदन यानी पीला चंदन भी डालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ भस्म जो है भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। सुबह का पुष्प शाम को हटा दीजिए। और जब शाम की आप पूजा करने चलेंगे तो आपको स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कपड़ा यानी साफ और सुथरा कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि सुबह का कपड़ा शाम का कपड़ा पहन के वही पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भोजन वगैरह करते हैं, हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो इसलिए आप स्नान ना करिए, लेकिन कपड़े को जो है बदल लीजिए। कपड़े को बदल के आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आप चाहे तो जो भी आप भोग लगाते हो, आप मिश्री का भोग लगाते हो या ड्राई फ्रूट का भोग लगाते हो या फल का भोग लगाते हो या आप लड्डू जो भी रसोई घर का बनाते हो भोग लगाते हो, सुबह का भोग अलग हो, शाम का भोग अलग हो। सुबह का चढ़ा हुआ पुष्प बाहर कर दीजिए और जो भी बर्तन वगैरह है साफ धुल करके, सुबह का जैसे आप भगवान को पूजा करते हैं तो फिर से धुल लीजिए और उसके बाद जो है भगवान की पूजा में इस्तेमाल करिए। शाम के समय आपको आरती जरूर करना चाहिए। जो भी दिन पड़ता है उस देवी देवता का आरती जरूर करिए। शाम के समय आपको जो भी मंत्र का जाप करते हो, जो भी आप पाठ करते हैं, जैसे कि प्रतिदिन हमें ना माता लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त का माता का प्रिय पाठ है और ये पाठ करने से माता जो है ना प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्रतिदिन माता लक्ष्मी की कृपा के लिए हमें या तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए शाम के समय जब आप दीपक जलाते हैं। और सुबह की पूजा आप जो भी पाठ करते हैं आप वो कर सकते हैं। माला करिए, उसके बाद आरती करिए। आरती पूरे घर में दिखाइए, क्योंकि जो सायंकाल की आरती होती है वो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जब आप आरती करते हैं उस कपूर की लौ पूरे घर में दिखाइए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए। आरती सभी बच्चों को दिखाइए। शाम के समय भगवान के सामने प्रणाम करिए, बच्चों को भी प्रणाम करवाइए। और शाम की पूजा में आप इसी तरीके से कर सकते हैं। शाम की पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे सुबह भगवान को स्नान कराना होता है, उनको अच्छे से श्रृंगार करना होता है, शाम के समय आपको स्नान कराने की भगवान की जरूरत नहीं है। शाम के समय आप सिर्फ जो है थोड़ा सा जल छिड़काव कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल को जब आप रात्रि में सुलाते हैं तो कोशिश करिए कि आप जो भोजन न करें उसके पहले ही लड्डू गोपाल को दूध पिला लीजिए, उनकी मालिश कर लीजिए। उसके बाद उनको जो है उनके बिस्तर पे सुला लीजिए। सुलाने का जो भी आपने समय रखा होगा, निर्धारित रखा होगा, उसी समय पर आप सुलाइए। और उसके बाद रात्रि में
भगवान से क्षमा प्रार्थना, दिन भर में जो गलती त्रुटि हो क्षमा प्रार्थना करके मंदिर के अंदर एक लोटा जल रख दीजिए पानी। उसके बाद मंदिर का पट बंद कर दीजिए और उसके बाद भगवान की लाइट वगैरह जो भी आप घर के मंदिर में जलाते हो उसे ऑफ वगैरह करके और भगवान से क्षमा प्रार्थना करिए। तो शाम की पूजा और रात्रि में ये नियम जरूर बना करके रखा करिए, ताकि जब अगले दिन आप स्नान करके उठते हैं तो आप मंदिर को खोलें, फिर से उन्हें प्रणाम करें कि आज का दिन आपका मंगल हो, आज का दिन आपका श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, उनकी कृपा बनी रहे। ये सुबह सभी परिवार से अपने मंदिर जब खोलते हैं तो प्रणाम जरूर कराया करिए, क्योंकि घर के मंदिर में आपके देवता नहीं, वो सब कुछ हैं। तो आप सुबह शाम बच्चों से भी प्रणाम जरूर कराया करिए। जब स्कूल वगैरह जाते हैं तो भी प्रणाम कराइए, आपके पति हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो भी प्रणाम करवाइए। ये कार्य आप जो है प्रतिदिन एक नियम बना लीजिए, क्योंकि आप घर की जो है नींव होती हैं और जो आप संस्कार देते हैं वो आपके बच्चे और आपके परिवार पर जरूर पड़ता है। तो शाम की पूजा आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जिससे आप भगवान की कृपा आपके घर में हो और आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव की कृपा बनी रहे। तो उम्मीद करेंगे कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। बने रहिए चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।